हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसका सबसे पहला अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। यानी कि उस दिन जब मैं स्कूल के लिए सुबह में थोड़ा देर से निकला और मैं काफ़ी भयभीत था, काफ़ी मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे डांट पड़ने वाली थी। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और स्पेशली इस बात से मुझे डर लग रहा था क्योंकि एम हैमल ने मुझसे कहा, एम हैमल ने पार्टिसिपल के ऊपर, एम हैमल जो कि मेरे टीचर थे, एम हैमल ने पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे उस पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं पता था, मतलब मुझे याद नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल जाऊँ ही ना और अपना पूरा दिन बाहर ही गुजार दूँ। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि पेड़ों पर जो पक्षियाँ थी वह चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल मतलब होता है आरा मशीन यानी कि, और सा मिल जो था यानी आरा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, काम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टिसिपल के रूल को बताने से ज़्यादा लुभावनी लग रही थी। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर ये सारी चीज़ों को देख करके, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपना आज का दिन स्कूल ना जाऊं और बाहर ही गुजार दूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, किंतु मैं अपने उसी सामर्थ्य मतलब अपने उसी निर्णय पर डटा रहा कि मुझे स्कूल जाना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी वहाँ से स्कूल चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 साल से जितने भी बुरे समाचार होते थे वो हमें वहीं से मिलते थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट बैटल्स, जैसे कि क्या क्या बुरे समाचार हो सकते थे, जो लड़ाइयाँ हारी गई होती है वो। द ड्रैफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग अफसर, जितने भी ऑर्डर रहते थे कमांडिंग अफसर के। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं यही सब सोच रहा था बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर समस्या क्या हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं उतना तेज वहाँ से चल दिया जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर, एक लोहार जिसका नाम वास्टर था वो वहीं पे था। विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस के साथ आया हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वह भी उस समय न्यूज़ को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब होता है छोटे बच्चे, यानी कि इतनी तेज़ी से मत जाओ छोटे बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है अत्यधिक समय, यानी कि तुम्हें स्कूल पहुंचने में अभी काफ़ी समय है छोटे बच्चे, थोड़ा धीरे धीरे जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑन मी, मैंने सोचा कि वो मेरे ऊपर मजाक कर रहा है, मतलब मेरे ऊपर जोक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जल्दी जल्दी जोर से दौड़ते दौड़ते मैं कहाँ चला गया, एम हेमल के बागीचे में पहुँचा। बागीचे मतलब कि स्कूल के पास जब मैं पहुँचा तो मैं काफ़ी हाँफ रहा था। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, प्रायः जब कभी शुरुआत, पहले क्या होता था कि जब स्कूल खुलता था तो वहाँ काफ़ी मैंने शोरगुल होता रहता था। विच कुड बी हर्ट आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो बाहर गली तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और वो आवाज़ किसके होते थे, डेस्क के खुलने और बंद होने के थे। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, और जो समूह में लेसन रिपीट किए जाते हैं उनकी आवाज़ें आती थी वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इस वजह से हमें अपने हाथों को अपने कान पर रखना पड़ता था ताकि हम उस कहे गए शब्द को बहुत ही आसानी और बहुत अच्छे से समझ पाएँ।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर रहता था, मतलब जो डंडा रहता था, वो गोल गोल टेबल पर क्या होता रहता था, घूमता रहता था ऐसे, मतलब उसकी भी आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, किंतु आज जो था सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। पहले क्या होता था कि मैं उसी शोरगुल का फ़ायदा उठा करके बिना किसी को देखे मैं अपने डेस्क पर क्या हो जाता था, पहले बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स, किंतु आज दैट डे आई सा एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। किंतु आज सब चीज़ वैसे ही शांत था जैसे मानो कि संडे की सुबह हो, यानी कि संडे का क्या हो, सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैंने अपने मित्रों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने अपने स्थानों पे पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो थे अपने टेरिबल मतलब उस भयावह डंडे के साथ इधर से उधर, यानी कि उस डंडे को अपने ऐसे बाह में पकड़े हुए थे, दबाए हुए थे, और इधर से उधर क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन, मतलब आ रहे थे और जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे सबके सामने से दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर के अपनी जगह पे जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मैं कितना डरा हुआ था, कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, किंतु जितना जो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, एम हैमिल ने मुझे देखा और मुझसे बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ जल्दी से अपने जगह पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से जाकर के अपने बेंच पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और जब मेरा यानी कि तब जब मेरा थोड़ा सा डर ख़त्म हो गया, जब मेरा थोड़ा डर यानी कि जो उस समय मुझे डर फील हो रहा था वो जब कम हुआ, तो मैंने अपने टीचर को नोटिस किया, यानी कि एम हैमेल को नोटिस किया, जो उस समय एक सुंदर सा कोट पहन करके आए हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट्स and the little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days, यानी कि वह जब मैंने देखा तो वह अपना एक कोट पहन के आए हुए थे और एक प्रेस किया हुआ शर्ट पहने हुए थे, साथ में एक ब्लैक कलर का सिल्क का टोपी था जिस पर कढ़ाई किया हुआ था। और इससे पहले यानी कि वो ऐसे कपड़े तभी पहन करके आते थे जब या तो इंस्पेक्शन का दिन होता था, यानी कि किसी चीज़ की जांच होती थी तब होते थे आते थे, या फिर प्राइज का दिन यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब वो आते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो था बड़ा अजीब सा प्रतीत हो रहा था, एकदम बिल्कुल शांत सा लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्पटी, किंतु सबसे आश्चर्य कर देने वाला जो सीन था, जो दृश्य था, वह यह था कि मेरे लास्ट का जो बेंच रहता था, जो पहले हमेशा से खाली रहता था, यानी कि पहले क्या था, वो बेंचेज हमेशा खाली रहते थे, जो बैक बेंचर थे वो कभी आते नहीं थे, और वो बेंचेज क्या होती थी, खाली होती थी। द विलेज पीपुल सेटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और उन जगहों पर जो हमारे गांव के लोग हैं वो आराम से बिल्कुल स्थिरता से बैठे हुए हैं, जिसमें कौन कौन थे, ओल्ड हाउजर, यानी एक बुजुर्ग हाउजर थे, नाम है हाउजर, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, जिन जो तीन कोने वाली टोपी पहने हुए हैं, ठीक है। द फार्मर मेयर, एक फार्मर मेयर थे, ठीक है। द फार्मर पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग थे जो उनके अगल बगल बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो थे वह एक पुरानी किताब यानी प्राइमरी की जो किताबें होती हैं वो लेके आए हुए थे। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नेज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लेंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि और उसे वह मतलब अपन खोल करके अपने घुटनों पर रखे हुए थे, और उनका चश्मा जो था वह उनके पेजेज यानी उसके पेजेज यानी जो पन्ने थे उसके ऊपर फैला हुआ था, मतलब रखा हुआ था चश्मा उनका। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, या मैं यह सब सोच ही रहा था, यानी इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच करके मैं परेशान ही हो रहा था कि एम हैमल आए और अपने कुर्सी पर ऊपर चढ़ गए, ठीक है। माउंटेड मीन्स होता है ऊपर, कुर्सी के ऊपर चढ़ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, यानी कि और उसी स्वर में, उसी ग्रेव गंभीरता और उसी जेंटल टोन में
जैसे वो पहले मुझसे बातें किया करते थे, सैड। उन्होंने कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह आपका अंतिम चैप्टर यानी अंतिम लेसन है, अंतिम मेरे द्वारा दिया गया अंतिम आपका पाठ है जो मैं आपको आज दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। यानी कि बर्लिन से यह आदेश आया है कि फ्रांस के अल्जैक और लॉरेन नामक यानी कि स्कूलों में अब से जर्मन भाषा क्या होगी, पढ़ाई जाएगी। द ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन, यानी कि अल्जैक और लॉरेन फ्रांस के बहुत अच्छे शहर थे जिसमें पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब पर्सियन फ्रेंच लू पर्सियन फ्रेंच लू करके ऐसा एक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस जो था बर्लिन से युद्ध में ये दोनों शहर हार गया था, जिसकी वजह से इन दोनों शहरों पर जर्मन लोगों का अधिकार हो गया। उसके बाद से इन शहरों में जो फ्रेंच स्कूल थे उनमें फ्रेंच भाषा जो थी उसको बंद करवा दिया गया। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो यही आगे बता रहे हैं, यही जो इसके मास्टर हैं यानी कि जो एम हैमेल है वो फ्रेंच पढ़ाते थे। और उन्हें जब यह समाचार मिला था तो वह काफ़ी दुखी थे और उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ बुलाया था। और वही जब सारे बच्चों को बुला करके संदेश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको आखिरी दिन पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से उनका अंतिम अध्याय है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम भी लास्ट लेसन दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो आगे देखते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि कल आपके नए मास्टर साहब आ जाएंगे, यानी कि आपके नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकदम शांत और अटेंटिव, बिल्कुल मन लगा करके लगन से आज का क्लास अटेंड करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि जब मैंने यह बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे मानो मेरे ऊपर बिजली सी गिर गई हो, मतलब एकदम मैं कांप सा गया, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। ओह द रेचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और कहा कि हे भगवान, क्या यही वो न्यूज़ था, यही वो बात थी जो बुलेटिन बोर्ड पे वो सारे लोग पढ़ रहे थे, टाउन हॉल में लगा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, और वो दुखी पूर्वक कहता है कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, ऐसा क्यों क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी अभी तो जाना था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अगर आज के बाद क्लासेस बंद हो गए तो मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और अब आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मैंने इसे उस समय तो छोड़ दिया था और आज मुझे दुख हो रहा है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज मैं इतना दुखी हूँ कि उस समय मैं अपने लेसन अपने पाठ को नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं उसके बदले में क्या होता था, चिड़ियाओं के अंडे देखता था, उसको पकड़ता था, थी सार स्लाइडिंग सरकने कहीं चला जाता था। ठीक है, माई बुक्स दैट हैड सीम्स मच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो, कुछ क्षण पहले जो मेरे बुक्स थे वो मुझे नॉनसेंस बेकार लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे, भारी लग रहे थे। सो हैवी टू कैरी, और कैरी करने में यानी उठाने में बहुत भारी लग रहे थे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरे जो ग्रामर की किताबें थी, मेरे हिस्ट्री की किताबें थी और जो मेरे ये सारी किताबें थी, अब मेरे लिए मेरे पुराने मित्र के जैसे प्रतीत होते। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और मैं एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार सुन करके कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो ये सारी बातें, यानी कि जब मुझे लगा कि मैं वो जा रहे हैं तो उनके बारे में, उनके रूलर, उनके डंडे और उनके मतलब गुस्सैल वाले मिजाज को मैं एकदम भूल सा गया, और मुझे सिर्फ यही बात याद आ गया कि आखिर मैं उनको फिर कैसे मिलूँगा, और वह अब उन्हें यहाँ से क्या करना है, जाना है। आई होप बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कंटिन्यू विथ माय चैनल। थैंक यू।